अच्छा, थिएटर पे आपने बड़े आपके फरमुदात हैं, जैसे कायदे आज़म के 14 नुकात हैं, इस तरह आपके बड़े फरमुदात हैं। आपने कहा हुआ है कि थिएटर ड्रामों में ज्यादातर लड़कियां मजबूर होकर डांस करती हैं। एक कहा हुआ है कि उनकी मजबूरियां होती हैं, किसी का बाप, किसी का जी बिल्कुल मैंने कहा जी। कहा हुआ, तो इसका मतलब खुशबू, नरगिस, दीदार बहुत मजबूरी में डांस करती हैं। जब आप इनके पीछे जाएंगे तो आपको लगेगा कि उस वक्त इनके हालात कैसे थे। अच्छा, सारे देखें, अगर आप किसी को कहते हैं जी ये सारे अच्छे हैं, मतलब एक होटल के अंदर अगर जलजला आता तो मर जाते हैं, इसका मतलब सारे गुनाह तो नहीं ना कर रहे थे, कोई नेक बंदे भी उधर मरे होंगे। जलजले में गुनाहगार मरते हैं? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि कुछ जो मर जाते हैं उनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। नहीं, मिसाल वैसे बनती सी देनी है। कितना सीरियस पर ईद दा दिन जलजला ले आंदा जे विच। नहीं तो तुसी भी देखो ना बेचारियां ते अटैक करदे पे, ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैंने आपने खिराजे तहसीन पेश कर, मैं खिराजे तहसीन पेश करके सवाल पेश कर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ क्यों आ रहा? नहीं सर, जो जुगत भी तो कीती है कि वो कहने जी अम्मी जलजला आया, कहनी पुत्र बैठक च बिठा चाह बनाना आनी। नहीं, मैं आपने कहा कि थिएटर ड्रामों में ज्यादातर लड़कियां, लफ्ज ज्यादातर लगाए, हाँ, ज्यादातर। अब मैं आपको आपका फिक्रा समझा, ठीक है, मजबूर होकर डांस करती हैं। वो पीछे छांटे मार देने के भी चल गया। देखो ना जी, घर चलाने वास्ते मतलब मजबूर होके बेचारे काम करते ने। मैं तो इस चीज ਨੂੰ किसी का कोई एक आध का किसी का नाम बता दे। हाँ जी, जो मजबूर होके बाद फिर ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਮੰਗੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸਾਦੀਆ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਿਕਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਲਾਣਾ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਂਸ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, नहीं होना चाहिए, लेकिन तुसी बेरोजगारी किस तरह खत्म करोगे। अच्छा, उन्होंने घर का रोजगार किस तरह चलाओगे। चलो मान लिया मजबूरी में डांस करते कुछ ज्यादातर, मगर डांस और मुजरे में फर्क है। बिल्कुल है ना। हाँ जी है। और डांस और फोश डांस में भी फर्क है। बिल्कुल है। और तो ये फोश डांस भी मजबूरी में किया जाता है? नहीं, ये उनकी अपनी रजामंदी होती है, ये उनकी अपनी बेगैरती होती है जो करती है। क्यों? ये उन्होंने जाती जिम्मेदारी है, जाती जिम्मेदारी। मैंने आपके दोनों के इकट्ठे बहुत सारे सीन देखे हैं जिसमें इर्द गिर्द चारों तरफ फोश हरकत, फोश बिल्कुल हो रही होती, इशारे और फोश किस्म की गुफ्तगू जारी है, तो कभी आपने कहा नहीं कि यार हम भी खड़े हैं यहाँ? सर जी, जब मना किया ना, आज मना किया, यानी उस वहां तो नहीं ना मना कर सकते, वो हो गया। अब जब पीछे आए उनको मना किया, यार ये जुमला तुमने क्यों बोला, उसने कहा आई एम सॉरी, ते कल जाके उधर हल्दा मिलदा बोल देंगे, उन्होंने कहा ना फिर यार, तो कहना जी वो तो नहीं ना क्या जेड़ा तुसीं एक बंदा, मैं गुजरात जो काम करने जाना ना, एक गलती करदा ना, मैं उन्होंने जानदे पहले कह देना उन्होंने रैसल च, मैं कहना उन्होंने तेरी 7 दिन सॉरी चलनी है, तेन मैं 7 दिन मना करना, तू 7 दिन सॉरी करनी, तो तू बाज ही नहीं आना। और यही सरहद पार देखें, हाँ जी, तो वो देखें कितना बेहतर करते हैं, हंसाते वो भी हैं, उनके भी है डाउन, बहुत डाउन, लेकिन ज्यादातर बेहतर है। थिएटर तो हमारा ही था, उन्होंने भी बड़ी वल्गैरिटी होती है सर, होंगी उन्होंने बहुत वल्गैरिटी होती है, लेकिन वो ड्रामे की कहानी ऐसी उन्होंने घड़ी होती है। यहाँ तो ड्रामे में कहानी कहाँ से, किस वक्त ड्रामा करें सर, 2 घंटे का ड्रामा है, 35 डांस है, तो कितने मिनट का ड्रामा हुआ? एक डांस 27 मिनट का। तो पता है एक ड्रामे के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 अच्छे एक्टर होंगे, बाकी तो सारे अच्छे है ही नहीं। उन्होंने 35 डांस अगर पाए जान एक ड्रामे च, ते थोड़ा कितना डांस हुंदा फी कितने मिनट दा? 3 से 5 मिनट का, 5 मिनट से 7 मिनट का, 7 मिनट से 8 मिनट का। अच्छा, ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, 35 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ बनने जी? नहीं, उन्हें वैसे मिसाल दी थी पट्टी साहब, तो नहीं तो मैं वैसे क्या सर, लेकिन अगर मेडले पा रहे हैं मिसाल ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਚਪਾ ਮਾਮਾ ਉਹ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਵੱਜਦਾ, ਹੁਣ 35 डांस 2 घंटे ही पा दे। सर जी मेडले अगर उन्होंने छेड़ लिया, मेडले की यार तू भी ठीक रहा ना, तू भी ना ना कर। मेडले की ਹੁੰਦਾ? मेडले ਹੁੰਦਾ ਵੀ 150 ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹਟ ਹੀ नहीं रही हाजी साहब। ਉਹ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ मैं नहीं, सॉरी ऐसा नहीं लेके जाना ना इंशाल्लाह। अच्छा, तो और आपने सर एक मर्तबा ये भी कहा कि मैंने
आज तक किसी लड़की को थिएटर में काम करने का मौका नहीं दिया। मैं किसी नई लड़की को मौका देकर इसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी का ये रिकॉर्ड है। कभी भी मुझे किसी ने कहा कि मुझे चांस दो, तो ये मैंने कभी भी नहीं किया। अच्छा, आपने ये भी कहा कि मेरी अहलिया भी स्टेज अदाकारा थी। मैंने अहलिया से इस शर्त पर शादी की कि वो थिएटर छोड़कर मुकम्मल तौर पर घरेलू खातून बनेंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उसने ना कभी काम किया, ना कभी देखने के लिए। देखने के लिए आएंगे तो कभी कभार ऐसा हुआ है। आपने ये भी कहा हुआ है कि मुझे मालूम है कि इस शोबे में कितने गलत काम होते हैं, मैं किसी सूरत अपने बच्चों को थिएटर या में नहीं आने दूंगा या शोबिज़ में नहीं आने नहीं, ये नहीं कहा मैंने कि इसमें गलत काम होते हैं। मैंने यही जरूर कहा कि अपने बच्चों को यहाँ नहीं आने दूंगा। नहीं आने दूंगा। चलो, हाँ। वैसे जहाँ सही काम होते हैं वहाँ भी बच्चों को नहीं आने देंगे। बच्चों ने अपनी फील्ड आप खुद चूज करनी है उन्होंने। अच्छा, अब ये देखें कि पहला कि मजबूर होकर डांस करती हैं, दूसरा कि मेरी वजह से कोई नई लड़की ना आए, तीसरा बच्चों को भी नहीं आने दूंगा, चौथा भाभी को यानी बेगम साहिबा को आपने छुड़वा दिया। तो खुद क्यों वो इस गंदे च ਕਿਸੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਟਰ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵਾਹਦ ਐਕਟਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਵੀ। 80 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਂਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਡਾਂਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਾਂਸ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਡਾਂਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ 80 ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? आप ड्रामे प्रोड्यूस ਡਰਾਮਾ कीते ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ने ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਲਾਪ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਲਾਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਉਸ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ये तो बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, आपने अहमद अली भट्ट मेरा भाई है, कमाल का आदमी है। ये जो मेरे साथ एक वो एपिसोड हुआ उसमें वाहिद अहमद अली भट्ट है जिसने अच्छी बात की, यानी सही बात की। बाकियों का भी शुक्रिया, लेकिन अहमद भाई आपका शुक्रिया। साडे दोस्त ऐसा ना नहीं है सर, क्यों? साडी भी रोटी खा जाते हैं। ਬੱਟ ਜੋ भाई ਹੈ दोस्त है बैठे इकट्ठी रोटी शुरू की है यार भी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿਰਫ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲਓ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। सर, लेकिन हल्का फुल्का चस्का तो लाना चाहिए ना। हाँ, दिल से करता ना, मैं भी एक तरह का इंसान हाँ भट्टी साहब। अच्छा, खुशी हुई सुन के। सर ये वैसे ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। हाँ, लेकिन First है। दिल तो करता है ना सर नहीं, किस ते रोटी खाण ਨੂੰ, लेकिन ਉਹ WhatsApp ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓ, ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਫ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾ ਸਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ ਜਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੈਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਪ ਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗਜਨੀ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸ਼ਟਿਕਾ ਪਿੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸ਼ਟਿਕਾ। ਅੱਛਾ,